के लिए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और 288 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है। एक ही चरण में वोटिंग होगी और महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इसके बाद प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। घाटकोपर पश्चिम सीट से एक बार फिर बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता राम कदम को मैदान में उतारा। ऐसे में राम कदम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। अपनी सीटों को और अपने उम्मीदवारों को लेकर जो पार्टी सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में नजर आ रही है वो बीजेपी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों में सबसे पहले अपनी सूची जारी करने वाली बीजेपी है। 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। इनमें ज्यादातर वो हैं जिनमें पार्टी ने दोबारा से भरोसा जताया है और ऐसी एक उम्मीदवार घाटकोपर पश्चिम से मौजूदा विधायक राम कदम हमारे साथ हैं। कदम साहब, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्होंने दोबारा से आप पर भरोसा दिखाया, आपको टिकट दी गई है, किस तरीके से लेते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा हमारी है कि हम राष्ट्र को प्रथम, उसके बाद दल को और अंतिमतः स्वयं को हम प्राथमिकता देते हैं और दल जो भी दायित्व दे उस दायित्व का निर्वहन करना एक कर्मठ कार्यकर्ता का अपना दायित्व है और उस प्रकार से हर कार्यकर्ता यहाँ पे करता है। इस दल में सबसे बड़ा पद है कार्यकर्ता होना, क्योंकि कार्यकर्ता ये रीढ़ की हड्डी है और बाकी विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, ये व्यवस्था के पद है और ये पद घर भरने के लिए नहीं है। ये पद सेवा करने के लिए है। लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो सबसे गरीब व्यक्ति खड़ा है अंतिम छोर पर, उसके उत्थान के लिए पद होते हैं। और जहां तक मेरे चुनावी क्षेत्र की बात है, इस चुनावी क्षेत्र में दो तरीके से काम हो रहा है। एक और बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक तीर्थ यात्राएं और दूसरी ओर बड़े पैमाने पर विकास की यात्रा। आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए कामों के पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूं कदम साहब आपसे कि मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में जो 14 नामों का ऐलान हुआ है उनमें 13 नाम जो है मौजूदा विधायक हैं। मतलब पार्टी ने दोबारा से उन पर भरोसा जताया है। क्या ऐसा है कि पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती? कोई असंतोष की भावना पार्टी के भीतर आए, इस किस्म का जोखिम बीजेपी नहीं लेना चाहती, इसीलिए रिपीट किया गया आप लोगों को? नहीं, ये आपका परसेप्शन है। इस प्रकार की कोई बात नहीं। हर विधायक का अपने अपने चुनावी क्षेत्र में अलग अलग ढंग का काम है और कामों के आधार पर लोग किसे पसंद कर रहे हैं उस आधार पर पार्टी तय करती है। और पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, दल ने चुना है, चयन किया है, तो दोबारा अधिक से अधिक कौन लोगों का काम कर पाएगा, लोगों की सेवा कर पाएगा, इस आधार पर दिए गए। महायुति में बीजेपी ने तो अपनी पहली सूची जारी कर दी, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में अभी भी कोई समन्वय नहीं बन पाया, कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। वहां से नाराजगी की खबर आ रही है। इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी? देखिए, जिसे आप महाविकास आघाड़ी कहते हो, महावसूली आघाड़ी है। इसके पूर्व भी देश ने देखा कि जब वो सत्ता में थे तो किस प्रकार से लोगों को लूट रहे थे और जो दल चुनाव के पहले आपस में जिनके बीच में मनमुटाव हो, संघर्ष हो, झगड़े हो, मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर तीनों दलों में अभी भी एक वाक्यता नहीं है, ऐसा दल चुनाव के बाद लोगों का क्या भला कर सकता है? ये तो खुद का घर भरने के लिए साथ में है। आपकी कंस्टिट्यूएंसी पे मैं आता हूं। अब की बार आपके कंस्टिट्यूएंसी के लोग आपको क्यों वोट करें, इसको लेके मेरे को 3 पॉइंट बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग राजनीति में आते हैं, पर लोगों का आमतौर पर अनुभव रहा है कि वे अलग अलग कामों में लोगों को लूटते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ काफ़ी है, तो वहाँ पर कोई घर डबल करे, किसी को पानी का कनेक्शन देना है, अलग अलग चीज़ों की आड़ में लोगों से पैसे बनाने का काम कुछ नेताओं ने इसके पूर्व किया है। मेरे चुनावी क्षेत्र में एक भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिससे मैंने विगत 15 वर्षों में केवल मात्र 5 रुपए तक नहीं लिए। ये देने वाला विधायक है, लेने वाला विधायक नहीं। ये मेरी छवि है और लोग जानते हैं, लोगों की मुफ्त में ऑपरेशन कराना, उनकी तीर्थ यात्राएं कराना, किसी के घर पे मौत हो गई तो उसके घर पे भोजन पहुंचाना, उनके सुख में दुख में हर चीज में खड़ा हूं।
एक आखिरी सवाल, आपके पार्टी के मुंबई चीफ आशीष शेलार ये कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद महाविकास आघाड़ी समाप्त हो जाएगी, उनमें खुलकर मतभेद सामने आ जाएंगे। उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो, हमारे दल में कोई शीर्षस्थ नेता कहते हैं, उनके बयान पर टिप्पणी नहीं होती। वह बयान सोच समझ करके दिया हुआ बयान है, और जो आशीष शेलार जी कह रहे हैं वैसे ही होगा। आपको लगता है महाविकास आघाड़ी में फूट निकलकर सामने आएगी और वो खत्म होने की कगार पर आ जाएगी? देखो, लोग उनको अपने आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उनकी जगह दिखाएंगे। शुक्रिया राम कदम साहब हमसे बात करने के लिए। तो घाटकोपर पश्चिम से मौजूदा विधायक राम कदम, जिन्होंने हमसे बात की, अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद उनके अपोनेंट मतलब महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ विकास श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, मुंबई। उधर शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में वक्फ बोर्ड से अनुमति